ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे एक सरसम्मिका लिखी हुई है। इस सरसम्मिका का स्टार्टिंग यहाँ से है, इसे को यहाँ से देखते हैं तो ये इसके जैसी हमें दिखती है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन को इस सरसम्मिका के हिसाब से हमें हल करना है, यानी कि a की घात 2 यानी 2x की घात 2 कर देंगे प्लस 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिख देना। a का मतलब पहली संख्या, ये पहली संख्या कौन है 2x। इसके बाद में a और b गुणा में है तो इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं। b का मतलब दूसरी संख्या कौन है 4 यहाँ लिख देंगे और फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह b की घात 2 मतलब दूसरी संख्या की घात 2, यहाँ लिखा हुआ है 4 तो 4 की घात 2 बना दिया जाएगा। आगे देखिए इसको हल करते हैं। ये वाला जो कोष्टक है ये खुलेगा, कोष्टक खुलने का मतलब इसकी घात बनी हुई यानी इसका वर्ग कर देना है। 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, x का वर्ग होता है x की घात 2, प्लस का चिन्ह है। अब देखिए ये कोष्टक में ये कोष्टक में ये कोष्टक के बाहर है, यानी तीनों ही ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। गुणा होने के कारण 4 दूनी 8 और 8 को 2 से गुणा किया 16 और x इनके पास है 16 x आ जाता है और प्लस 4 का फिर वर्ग करना है, मतलब 4 को 4 से ही गुणा करना है, 4 चौक 16। इस तरीके से हमें ये आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 2y कोष्टक की घात 2 स्क्वायर है, यानी कि ये वाली जो सरसम्मिका इसके जैसी दिख रही है तो इसको इस सरसम्मिका के हिसाब से हमें हल करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे a की घात 2 यानी पहले जो डिजिट लिखी हुई है या संख्या लिखी हुई है उसकी घात 2 कर देनी है। यहाँ लिख रहा है 6x तो 6x की घात 2 बना देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लिख देंगे 2 तो 2 लिख दीजिए। a का मतलब पहली संख्या कौन है 6x, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे क्योंकि ये तीनों ही गुणा में है तो इनको दर्शाने के लिए कोष्टक में बंद कर दिया जाता है। b का मतलब है दूसरी संख्या, ये है 2y और प्लस b की घात 2 का मतलब ये इसमें b दूसरे नंबर पे है तो कौन है 2y की घात 2 कर देना है। और आगे जब इसको करते हैं तो 6x का घात 2 बना हुआ है, इसका मतलब इसका वर्ग कर देना, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना है। 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 बन जाता है और x को x से गुणा करते हैं तो x की घात 2 बन जाता है। आगे देखिए ये सभी गुणा में होगी तो 6 को 2 से किया 12 और 12 को 2 से गुणा किया 24, क्योंकि संख्या एक के पास ही माइनस है इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, 24 बन गया। और यहाँ पे x है यहाँ पे y है, x को y से गुणा किया जाता है तो xy बन जाता है। आगे देखिए प्लस 2y की घात 2 मतलब स्क्वायर बना हुआ है, इसका मतलब है इसका वर्ग करना है और वर्ग करने के लिए हमें क्या करना है 2y को 2y से ही गुणा कर देना है। तो 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 बन जाते हैं और y को y से गुणा किया जाता है तो y की घात 2 बन जाता है। इस तरीके तीसरी सरसम्मिका हमारे पास में ये है। मान लो आपको सवाल दे दिया गया है यहाँ पे 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। ये क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग की दोनों में सेम है, यहाँ भी सेम है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह प्लस या माइनस माइनस और यहाँ पे दोनों सेम है तो यहाँ भी b और b लिखा हुआ है। मतलब ये जो क्वेश्चन है इस सरसम्मिका के हिसाब से सोल्व होना है। सोल्व होने के लिए इसको इस तरीके से लिख देंगे, a की घात 2 मतलब 3x की घात 2 बना देना है, माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। b की घात 2 दूसरी संख्या कौन है 4y, इस 4y का भी हमें होल स्क्वायर बना देना यानी घात बना देनी है। और जब इसको खोला जाता है तो हमें पता है 3x की घात 2 का मतलब इसका वर्ग करना है। वर्ग करने के लिए 3 को 3 से गुणा करते हैं 9 और x को x से गुणा करेंगे x की घात 2 माइनस। आगे देखिए 4y का घात 2 यानी पावर बनी हुई इसकी भी, तो इसकी पावर के लिए भी आपको इसका वर्ग कर देना है, 4 चौक 16 हो जाता है और y का हो जाता है y की घात 2। इस सरसम्मिका से हमें इस क्वेश्चन का आंसर ये मिल जाता है दोस्तों। अगली सरसम्मिका हमारे पास है x प्लस a x प्लस b और इसको इस तरीके से खोला जाता है, यानी ये सरसम्मिका है। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप, 4x x x प्लस प्लस दोनों में प्लस प्लस है, यहाँ a अलग है b अलग है तो यहाँ 5 है यहाँ 7 है। मतलब ये क्वेश्चन इस सरसम्मिका के जैसे सोल्व होगा। सोल्व होने के लिए यहाँ देखिए x की घात 2, यहाँ दोनों में पहला x है यानी 4x है तो 4x की घात 2 बना दिया जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस लिख देंगे, कोष्टक बना हुआ है कोष्टक लिख देंगे। a का मतलब
पहले कोष्टक के अंदर सेकंड वाली संख्या, यहाँ पे कौन है 5, 5 लिख दिया, प्लस का चिन्ह है। बी का मतलब देखिए इस दूसरे कोष्टक में दूसरी वाली संख्या यानी +7, ये लिख दिया। एक्स का मतलब ये वाली जो यहाँ लिखी थी कौन सी थी 4x, ये 4x लिख दिया। प्लस ए और बी आपस में गुणा में है, तो ए का मतलब तो ये है कि पहले कोष्टक में दूसरी संख्या कौन है 5 गुणा बी का मतलब दूसरे कोष्टक में दूसरी संख्या ये कौन है 7 यहाँ लिख दिया जाएगा। आगे दोस्तों इसको हल करते हैं। 4x की पावर 2 बनी हुई है यानी 4x का वर्ग करना है। 4x का वर्ग करने के लिए 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, और x को x से गुणा करते हैं तो x की घात 2 बन जाता है, प्लस 7 और 5 12। क्योंकि ये कोष्टक में इसलिए कोष्टक पहले हल होता है, कोष्टक के बाहर कौन लिखा हुआ है 4x प्लस, और ये जो 7 पंजे 35 हो जाता है, ये 35 हमारे पास यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने के बाद डिजिट प्राप्त होता है। आगे देखिए इसको लिख दीजिए आप ऐसे के ऐसे ही, ये कोष्टक के बाहर और अंदर है यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी गुणा। 12 को 4 से गुणा कर दिया, 12 चौक 48 हो जाता है, x अकेला है 7 लगा दीजिए और प्लस 35। इस तरीके से इस सरसम्मिका के हिसाब से हमारा आंसर हमें ये प्राप्त होता है।